अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 24 है, चैप्टर नंबर 5 साइज सर्कल से हम माइटोसिस को स्टडी कर रहे हैं। माइटोसिस का जो फर्स्ट फेज़ है वो प्रोफेज़ है। प्रोफेज़ के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला जो उसका पॉइंट था कि क्रोमैटिन मटीरियल कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्रोमैटिन मटीरियल क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या, देयर आर 2 सेंट्रियोल क्लोज टू द न्यूक्लियस। हमारे सेल में न्यूक्लियस के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं और उनको कलेक्टिवली 2 सेंट्रियोल्स हैं ना, दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, ये प्रोफेज में क्या करेंगे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स प्रोफेज में अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे, दस 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे तो कितने डॉटर सेंट्रोसोम बनेंगे, 2। अब ये देखिए, ये सेल बनाया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके पास 2 सेंट्रियोल पड़े हुए हैं। ठीक है, एक ये सेंट्रियोल है और एक ये, और इन दोनों को कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। ठीक है, हमने क्या कहा, प्रोफेज में ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, डुप्लीकेट होंगे। ये डुप्लीकेट हो गए, डबल हो गए, और ये एक सेंट्रोसोम और ये दूसरा सेंट्रोसोम। फिर क्या होगा, बोथ सेंट्रोसोम माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल, यानी कि दोनों सेंट्रोसोम सेल के दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इधर एक सेंट्रोसोम इधर है, दूसरा दूसरे पोल यानी दूसरे किनारे की तरफ आ गया। अब इन सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, ये सेल में क्या काम करती हैं, माइटोसिस में इनका क्या फंक्शन है। तो सेंट्रोसोम गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स मीन फाइबर्स या कह लेते हैं नालियों की तरह के ट्यूब्स। तो सेंट्रोसोम ने क्या करना है, ट्यूब्यूल्स बनानी है। ट्यूब्यूल्स है तो ये कौन सी प्रोटीन से बनेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय ज्वाइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम ने माइक्रोट्यूब्यूल्स बनानी है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। ये वही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि क्या कहलाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहलाती हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या करती हैं, ये इन क्रोमोसोम्स को अटैच करने में, जोड़ने में हेल्प करती हैं। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज़ नाउन एज माइटोटिक स्पिंडल्स। अब ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये बोर्ड में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आती हैं, जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स क्या हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, सेंट्रोसोम ने क्या करना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनानी है बाय ज्वाइनिंग द माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन। उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स का जो कंप्लीट सेट जो बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, माइटोटिक स्पिंडल। बाय दिस टाइम, जब तक ये सारा फंक्शन हो रहा होगा उस वक्त, अब नेक्स्ट क्या करना है, प्रोफेज में न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि न्यूक्लियस का ये इन्वेलप हैव डिग्रेड, डिग्रेड मीन अपने आप को तोड़ देगा, एंड स्पिंडल फाइबर हैव इन्वेंटेड द सेंट्रल स्पेस। जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियस टूट जाएगा तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, सेंटर में भी जाना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इधर बना हुआ है, मैंने ये इसको डिग्रेड कर दिया है, इसको तोड़ दिया। अब ये जो स्पिंडल्स हैं ये अंदर की तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने प्रोफेज के 3 फंक्शन पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्रोमैटिन मटीरियल है वो क्रोमोसोम में चेंज होगा। नेक्स्ट वाले पॉइंट में हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा कि वो डुप्लीकेट होंगे, माइग्रेट टूवर्ड द ऑपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। अब ये थर्ड टॉपिक आ गया, थर्ड पॉइंट है जो प्रोफेज में होता है काम, फंक्शन उनका, कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेड होगा और जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रल प्लेस में इन्वाइड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स से थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल होता है, तो प्रोफेज स्टार्ट होने से पहले वैक्यूल डिग्रेड होके जो न्यूक्लियस है उसको सेंटर में लिएगा। तो वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स न्यूक्लियस माइग्रेट टू द सेंटर बिफोर प्रोफेज। प्रोफेज से पहले ही न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और दूसरा चेंज क्या प्लांट में होता है, इस बोर्ड में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। एक चेंज ये आ गया, दूसरा चेंज क्या होता है कि प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते। अब अगर सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे बनेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल का काम है स्पिंडल फाइबर बनाना, तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप पे। तो हम क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्योंकि
जो आपके पास स्पिंडल फाइबर कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये भी एमसीक्यूज बोर्ड में आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।